30 सितंबर दिन सोमवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 अक्टूबर से लागू होंगे कई नए नियम, आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर। इसमें सुकन्या समृद्धि, श्रमिक मजदूरी जैसे कई नियम हैं शामिल। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए विभाग हुआ अलर्ट। कई जिलों के डीएम तटबंधों का कर रहे निरीक्षण। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी हुई तैनात। एम्स ने 52 पदों पर निकाली भर्ती, बिना लिखित परीक्षा दिए एम्स में नौकरी का सुनहरा अवसर। 7 अक्टूबर है आवेदन करने की अंतिम तारीख। श्रद्धा पंकज त्रिपाठी की स्त्री 2 मचा रही धूम। स्त्री 2 के सामने नहीं चला देवरा का जादू। 45 दिनों में 612 करोड़ पहुंचा कलेक्शन। गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म मेकिंग पर दिया गया जोर। क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 नए चैलेंज हुए शुरू। पीएम मोदी के मन की बात के 114वें संस्करण का आयोजन। क्या दूसरों को दे सकते हैं ट्रेन की कंफर्म सीट की टिकट? दूसरों को कंफर्म टिकट देने की क्या होगी प्रक्रिया, जाने रेलवे के नियम। रोहित शर्मा ने अपने संन्यास लेने की वजह का किया खुलासा। बढ़ती उम्र नहीं थी वजह, अभी भी फिट है रोहित। चैंपियंस ट्रॉफी पर है अब रोहित की नजर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड में ग्रुप सी में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती कुल 108 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। 1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव होंगे जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। इसमें सबसे पहला है एलपीजी की कीमत। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दामों का मूल्यांकन करती हैं। इसलिए इस तारीख को घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकते हैं। सीएनजी और पीएनजी इनकी कीमतें भी 1 अक्टूबर को संशोधित हो सकती हैं, जिसमें परिवहन खर्च बढ़ सकता है। एचडीएफसी बैंक ने कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम में बदलाव किए हैं जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अब श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 1035 रुपए प्रतिदिन होंगी। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना में बेटियों के अकाउंट का संचालन केवल कानूनी अभिभावक ही कर सकेंगे। अकाउंट ट्रांसफर न होने पर यह बंद हो जाएगा। बिहार में कोसी और गंडक बैराज से रिकॉर्ड मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते 20 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जल संसाधन विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली है, जबकि दर्जन भर डीएम तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं। बीते दिन आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसमें राहत शिविर और चिकित्सा शिविर की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 7 जिलों में आपदा मोचन बल की 16 टीमों को तैनात किया गया है और एसडीआरएफ व एनडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट पर है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर 06122294 और टोल फ्री नंबर 1070 जारी किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण का काम चल रहा है। मेट्रो निर्माण में हाल ही के महीनों में तेजी आई है। चर्चा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना मेट्रो का पहला फेज तैयार हो जाएगा। इस फेज में कुल 26 स्टेशन बनाए जाएंगे, जो मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी एयरपोर्ट से पटना सिटी और तख्त हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे तक जुड़ेगा। इसके साथ ही आरा को मेट्रो रूट में शामिल करने की भी मांग तेज हो गई है। आरा की मेयर इंदु देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहटा से आरा तक मेट्रो लाइन के विस्तार की मांग की है। उनका कहना है कि इससे आरा का विकास होगा। पटना के अलावे गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी मेट्रो शुरू करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 114वें संस्करण का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नई जॉब्स के क्षेत्र जैसे गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म मेकिंग के उभरने की बात की है। उन्होंने कहा है कि यदि आप इन क्षेत्रों में कुशल हैं तो आपको अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने का बड़ा अवसर मिलेगा। भारत सरकार ने क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 नए चैलेंज शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य संगीत, शिक्षा और एंटी पायरेसी को बढ़ावा देना है। प्रसार भारती द्वारा द बैटल ऑफ द ब्रांड्स और द सिम्फनी ऑफ इंडिया जैसे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर भी अपने काम को पेश करने का अवसर मिलेगा, जिससे भारत की रचनात्मक उद्योग में वैश्विक पहचान बढ़ेगी। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप webindia.org पर जा सकते हैं।
ऊर्जा विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए इसके कई फायदे बताए हैं। विभाग ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बिल भुगतान पर छूट और ब्याज मिल रहे हैं। यहां सटीक बिलिंग होती है, दैनिक खपत की सही जानकारी मिलती है, बिजली खपत पर नियंत्रण और बचत भी होता है। इसका लाभ लोग घर बैठे सुविधा ऐप्स के जरिए भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर को लेकर कई भ्रांतियां फैल रही थी, जिसमें मीटर रीडिंग में त्रुटियां, हर शिकायत के लिए ऑफिस जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन विभाग ने अब इन अफवाहों को दूर कर दिया है। अगर आप BSNL यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल कंपनी ने एक किफायती रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है जो 60 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान की कीमत 345 रुपए है, जिसमें रोजाना 1 GB डेटा और 100 फ्री SMS मिलते हैं। डेटा खत्म होने के बाद स्पीड 40 kbps रहेगी। ये प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतरीन है जिन्हें कॉलिंग, SMS और डेटा बेनिफिट्स चाहिए। BSNL का ये प्लान जियो और एयरटेल से भी सस्ता और फायदेमंद है। हाल ही में कंपनी ने जुलाई में 29 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जबकि अन्य कंपनियों को नुकसान हुआ है। आप किस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार की टीम बीते दिन BCCI द्वारा आयोजित अंडर 19 T20 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए चेन्नई रवाना हुई। चेन्नई में यह टूर्नामेंट 1 से 8 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इस दौरान बिहार की टीम कुल 5 मैच खेलेगी। 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के खिलाफ SSN ग्राउंड चेन्नई में टीम का पहला मुकाबला होने वाला है। टीम के खिलाड़ियों को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से शुभकामनाएं दी गई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स पटना में सीनियर रेजिडेंट के 52 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2024 तक एम्स पटना की वेबसाइट aimspatna.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य या OBC के लिए 1500 रुपए, SC ST EWS के लिए 1200 रुपए, जबकि भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं और PWD उम्मीदवारों के लिए ये शुल्क शून्य है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगी। चयनित उम्मीदवारों को 7वें CPS के अनुसार 67,700 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, जिसमें NPA और अन्य भत्ते शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। पहली से 8वीं कक्षा तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रहा है। ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मूल्यांकन के बाद बच्चों का विषयवार अंक अपलोड किया जाएगा, जिससे डिजिटल तरीके से भी प्राप्तांकों को संधारित किया जा सके। इसके लिए प्रति छात्र की दर से 15 पैसे डेटा ऑपरेटरों को दिए जाएंगे। प्राप्त अंकों की पोर्टल पर 3 अक्टूबर तक एंट्री की जानी है। फिर अभिभावक और शिक्षक की बैठक स्कूल में 5 अक्टूबर को आयोजित होगी, जिसमें अभिभावकों को बच्चों के मूल्यांकन पत्र दिखाए जाएंगे। भारत में वाहनों को राज्य के अंदर और बाहर जाने पर टोल टैक्स चुकाना होता है। ये टोल टैक्स फास्टैग के माध्यम से डिजिटल तरीके से हम भुगतान करते हैं। इसमें कतार में लगने और मैनुअल भुगतान की आवश्यकता समाप्त हो गई है। हालांकि कभी कभी फास्टैग से डबल टोल टैक्स भी कट जाता है। अगर ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की टोल फ्री नंबर 1033 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत सही पाए जाने पर आपको रिफंड 20 से 30 दिनों में आपके फास्टैग अकाउंट में कर दिया जाएगा। यदि NHAI से समाधान नहीं मिलता है तो आप अपने बैंक या नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI से भी शिकायत कर सकते हैं। जरूरी जानकारी देने पर आपको रिफंड दे दिए जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे HC वर्मा के बारे में। इनका पूरा नाम हरीश चंद्र वर्मा है। इनका जन्म 3 अप्रैल वर्ष 1952 में बिहार के दरभंगा में हुआ था। ये भौतिकी शिक्षण के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध है। बच्चों को आसान भाषा में समझाने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की रचना की थी। इन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक स्त्री 2 जो श्रद्धा कपूर और बिहार के पंकज त्रिपाठी के साथ अमर कौशिक द्वारा निर्देशित है। ये फिल्म 1.5 महीने से सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है, जबकि हाल ही में रिलीज हुई देवरा पार्ट 1 ने थोड़ी चुनौती पेश की थी। शनिवार को स्त्री 2 ने 2.20 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि शुक्रवार को ये 1.09 करोड़ पर रुकी थी। 45 दिनों में फिल्म का घरेलू नेट कलेक्शन 612.91 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 857.92 करोड़ तक पहुंच चुका है। देवरा ने हिंदी में केवल 17 करोड़ की कमाई की है, जो अपेक्षाकृत कम है।